दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जब भी हम एक घर को बनाते हैं तो उसकी जो मजबूती पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है वो है घर में घुसने वाली सीलन। अब आपने देखा होगा कि जो घर की दीवारें होती हैं, घर के बाहरी दीवार ले लो या अंदरी दीवार ले लो, कुछ हाइट तक आपको 3 फीट 4 फीट या 2 फीट हाइट तक क्या होता है कि नमी चढ़ती हुई दिखाई देती है कुछ समय के बाद ही, जब आप एक नए घर को बनाते हैं। अब ये नमी जो होती है धीरे धीरे नमी सा दिखता है आपको, फिर उसके बाद पेंट छुट के गिरने लगता है और यहाँ तक कि प्लास्टर भी समय के साथ साथ छुट के गिर जाता है। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अक्सर क्या गलती लोग कर देते हैं स्टार्टिंग में ही, और क्या चीज़ आपको अपनानी चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम है वो आगे चल के आपको दिखाई ना दे। और कुछ कारण भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा जो आपको पता होने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद ही, चाहे आपका नया घर है चाहे काफ़ी पुराना घर हो गया हो, तो आप देखते हैं कि घर की दीवारों की कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि अभी पेंट छूट रहा है, समय के बाद प्लास्टर भी छूटने लगता है। तो थोड़ा सा मैं आपको प्रॉब्लम और कारण बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्यों आती है। बेसिकली देखो, जगह के ऊपर भी डिपेंड करता है। कहीं कहीं सीलन बहुत कमी देखने को मिलती है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सीलन देखने को मिलती है दीवारों पर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तो होता है कि आपका जहाँ भी इस एरिया है, उस एरिया में जो जगह पे जो वाटर लेवल रहता है हमारी ज़मीन में, वो कितनी हाइट पे है। कहीं बहुत डाउन रहता है और कहीं बहुत अप रहता है। तो क्या होता है कि जब नमी रहती है, हमारी हमारे जो घर के अंदर की फाउंडेशन दीवार होती हैं या मिट्टी रहती है वो गीली रहती है। और उसके कारण क्या होता है कि अगर आप कोई भी तरीका अपनाते नहीं है इसको रोकने का, नॉर्मली ऐसे ही घर बना लेते हैं, तो वो नमी धीरे धीरे घर की दीवारों पे चढ़ने लगती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप जब भी फिलिंग करते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि फिलिंग जब आप देखते हैं तो ये फिलिंग जो है वो आपकी ग्राउंड का जो भी आपका सरफेस का लेवल रहेगा, ठीक है, फ्लोर लेवल, उससे ऊपर फिलिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने बीम डाला तो बीम से ऊपर आपकी मिट्टी नहीं जानी चाहिए, या डीपीसी से आपकी ऊपर मिट्टी नहीं जानी चाहिए। अगर जाती है तो प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम से भी अगर आपने कर दिया तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उससे कैसे बच सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं और कारण की बात करूं तो जो बारिश का पानी होता है वो, अगर मान लो किसी नियर पास आपका घर बना हुआ नहीं है, कोई गड्ढा है, तो बारिश का पानी जब कंटिन्यू दीवार पे जाता है तो एक समय के साथ साथ क्या होता है वो पानी अंदर की साइड आता है, और जहाँ भी आपकी पानी स्टोर हो रहा है वो अगर मान लो धीरे धीरे घर की फाउंडेशन में जा रहा है तो वहाँ से भी नमी आने के चांसेस हो जाते हैं। चलो, हमने ये कुछ मेजर कारण जान लिए हैं। तो अब हम क्या करें। अब जैसे मान लो, जैसे मैंने अभी जो बोला कि अगर आपकी सॉइल फिलिंग है वो आपने थोड़ी ज़्यादा ऊपर तक कर दी है, तो उस कंडीशन में क्या है, डीपीसी आपको देनी पड़ती है। और डीपीसी पे आपको कुछ इस तरीके से डैम प्रूफ करना होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी डीपीसी दी है उसके ऊपर डैम प्रूफ किया गया है। अब ये क्या केमिकल है वो मैं आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं, जैसे मान लो आप देख रहे हो कि यहाँ भी वही चीज़ की है कि इसकी फिलिंग जो है मिट्टी वो थोड़ी ऊपर हाइट तक रहेगी, जिसकी वजह से थोड़ा डीपीसी दी गई है। अब यहाँ पे डैम प्रूफ ना किए जाने की वजह से यहाँ पे क्या करा गया है कि पॉलीथीन शीट लगा दी है। बट ये पॉलीथीन शीट आपको कभी भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो पॉलीथीन शीट होती है उसमें गैप रह जाता है। और अगर जब नमी ऊपर को आती है तो नमी जो है वो गैप की माध्यम से ऊपर की साइड चलती है और आपकी दीवारों पे वो कंटिन्यू ऊपर धीरे धीरे चढ़ने लगती है। अभी अगर मैं बात करूँ डीपीसी आप नहीं दे रहे तो सिर्फ आप प्लेन बीम पे ही अपना पूरा लेवल लेके रखना चाहते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से वाटर प्रूफ करनी चाहिए जैसे कि आप देख रहे हो। मेरी नज़र में सबसे सही तरीका यही है कि जो भी आपकी नियर पास अगर आपकी कोई ज़मीन नहीं बनी है, जैसे आप देख रहे हो, तो करीब देखो जहाँ तक फाउंडेशन आपका दिख रहा है उसके सरफेस का लेवल, और इसके नीचे भी करीब 2-2 3-3 फीट तक है, तो कुछ इस तरीके से आपका बीम तक लेप कर देनी है, आपको कोटिंग कर देनी है, 2 कोटिंग दीवार पे भी। जैसे कि दोनों साइड यहाँ पे किया गया है, ये इस एक घर का ये लेफ्ट साइड है, हिस्सा है, देखो दोनों साइड घर बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हमें तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा ना। अब क्या पता वो घर कितने साल बाद बने, कितने कब बने। अगर नहीं बना तो आपको कुछ इस तरीके से पूरा बीम को कवर कर देना है। बीम का सिर्फ टॉप सरफेस पे ही आपको डैम प्रूफ नहीं करना है, साइड में और कुछ हो सके तो नीचे आपको करना ही करना है। अब अगर हम बात करें अंदर की साइड से, तो अंदर की साइड की एक चीज़ आपको ध्यान रखें कि जो भी नमी है वो थोड़ी आपको बीम से ऊपर भी रखनी। जैसे कि नॉर्मली आप देखते हैं 3 फीट 4 फीट के दायरे में आपको ऊपर नमी दिखती है, तो वहाँ भी डैम प्रूफ आपको करना होता है। मतलब मैं कहूँगा कि 3 फीट तक बीम से ऊपर आपको डैम प्रूफ करना चाहिए ताकि वो नमी हमें दिखाई ना दे। अब ये देखो क्या होता है कि कहीं कहीं आप देखते हैं जहाँ पे पानी का जो लेवल रहता है वो थोड़ा अप रहता है, तो आपको वहाँ तो करना ही चाहिए। जैसे कि उत्तराखंड में देखें तो सीलन काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें अपनानी चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे और चीज़ की बात करूँ, जैसे आप ये देख रहे हो डैम प्रूफ जो है ये थोड़ा एक जगह नीचे नहीं करा है, बट आपको मैं रिकमेंड करूँ कि आपको नीचे करना चाहिए बिल्कुल। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें, जैसे मान लो हम अगर डैम प्रूफ की बात करें तो देखो मार्केट में केमिकल आपको कई तरह के मिल जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर फिक्सिट के आते हैं, अल्ट्राटेक का एसबीआर आता है, और एशियन पेंट का भी आता है। सभी का रेशियो भी अलग अलग रहता है अगर हम रेशियो की बात करें। बट अगर हम बात करें तो आपको डैम प्रूफ कराना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि डैम प्रूफ कराएं, चाहे आप किसी भी कंपनी का कराएं। जो सबसे ज़्यादा जो नमी पाई जाती है वो घर की
की दीवारों में ही पाई जाती है। छत की अगर हम बात करें तो वो एक अलग चीज़ है कि जब किसी तरह की कोई दरारें आ रही हैं या आपने कोई कास्टिंग सही तरीके से नहीं करी है, क्रैक आ रही हैं, पानी रुक रहा है, तो वहाँ पे तो आपको दिखता है कि प्रॉब्लम है क्या। लेकिन जो दीवारें होती हैं वहाँ पे आपको इतनी आसानी से पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें शुरू से ही लेके चलना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आपको रिकमेंड यही करने वाला था इस वीडियो में कि देखो जो नमी है उसको तो हम अपनी जगह के ऊपर जगह को तो चेंज कर नहीं सकते, नमी आती है घर में, लेकिन उससे रुकने के उपाय हमें करने चाहिए। अब देखो मान लो कोई नमी अगर हमारे घर में 6 महीने बाद ही आ जाती है, तो उसको हम बढ़ा तो सकते हैं ना, उसको रोक तो सकते हैं ना। जो चीज़ हमें प्रॉब्लम 6 महीने बाद दिख रही है वो हम 6 साल 8 साल तक के लिए रोक भी सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हमें ऐसी होती हैं, प्रॉब्लम आती है कंस्ट्रक्शन में, बट हम उसको रोक सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा था जो गलती लोग करते हैं, जो पॉलीथीन शीट लगाते हैं, वो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको प्रॉपर वे में वाटर प्रूफिंग करनी चाहिए। केमिकल के नाम मैंने कुछ रिकमेंड कर दिए हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाली थी जो हमने डीपीसी पे कोटिंग की थी, तो वो जरूर आप देख लेना। अगर आप डीपीसी को थोड़ा और हाइट पे दे रहे हैं, जैसे कि बीम के बाद कुछ 6 इंच या 1 फीट पे देते हैं, तो आपको डैम प्रूफ डीपीसी पे बिल्कुल करना चाहिए। ऐसे ही बिना किसी डैम प्रूफ के डीपीसी नहीं देनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो कमेंट में टाइप कर देना। केमिकल का नाम या फिर रेशियो आपको पूछना तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। पर्सनल गाइडेंस चाहिए आपको वाटर प्रूफ से रिलेटेड तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।